चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जशन, बस नया चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जब भी किसी पार्टनर की एडमिशन होगी, ठीक है, तो उसको बिजनेस में से क्या मिलता है? पुराने पार्टनर से शेयर मिल जाता है। तो बदले में नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेके आएगा? दो तरह के पैसे लेके आता है। कौन कौन से? एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। कैपिटल के पैसे जो आपस में एग्रीमेंट है, गुडविल जो हमने पिछला चैप्टर किया था ना, कई तरीके से गुडविल निकालनी होती है, एवरेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट, उस मेथड से ये गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल में जितना शेयर बनेगा वो लेके आएगा। कौन लेके आएगा? नया पार्टनर या पुराना पार्टनर? मिलेंगे किसको वो पैसे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया होगा उसको उसके बदले में गुडविल के पैसे मिल जाएंगे। तो कल वाली एग्जांपल में मुझे बताओ, नया पार्टनर टोटल कितने पैसे लेके आ रहा था? टोटल 35 लाख लेके आ रहा था, जिसमें 30 लाख कैपिटल के थे जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएंगे, 5 लाख गुडविल के थे। इस गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या बोला जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम का मतलब होता है किश्त, इंस्टॉलमेंट। मतलब प्रीमियम कोई टेक्निकल शब्द नहीं है। प्रीमियम उन्होंने बोला हुआ है कि जो गुडविल के पैसे लेके आएंगे उसको हम बोलने के लिए कह देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार फिर से मेरे को बता दो, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे कौन लेके आएगा और किसको मिलेंगे? न्यू पार्टनर लेके आएगा और ओल्ड को मिलेंगे। किस रेशो में? अच्छा, अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, सैक्रिफाइस सिर्फ बी ने किया है, तो वो 5 लाख रुपए किसको मिलेगा? ए को कुछ मिलेगा? नहीं। मतलब ए की अगर पुरानी रेशो और न्यू रेशो सेम है तो ए ने अगर कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया। कहने का मतलब ये है, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा ना, बदले में उतने पैसे लेगा नए पार्टनर से। किस रेशो में? किस रेशो में? क्योंकि जो बंदा जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसका मतलब है उतने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा चलता है ना, वो चलता है मैथ का टॉपिक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना या फिर न्यू रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एक ही फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो होती है सैक्रिफाइसिंग। तो उसके बाद होता है न्यू रेशियो। तो इस चैप्टर में जो सबसे मेन टॉपिक है, मतलब वो यही है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। सर गिवन क्या होता है? देखो, ओल्ड रेशियो गिवन होगी आपको, और क्वेश्चन में ना ये बता दिया जाएगा कि नए पार्टनर को हमने इतना हिस्सा दे दिया है, अब कैलकुलेट करो तीनों की रेशियो क्या बनी। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आप लोग नोट कर लेना। कर लिया? इसके बाद आप फॉर्मूला लिखो। न्यू पीएसआर हमारा चल रहा है, टॉपिक नंबर 1, जो ऊपर टॉपिक्स टू बी कवर्ड में लिखवाया हुआ था ना, तो उसमें ये, ठीक है, पैराग्राफ आप लोगों ने लिख लिया। कुछ 4-5 लाइनों का पैराग्राफ था, उसके बाद लिखो फॉर्मूला ऑफ न्यू पीएसआर फॉर ओल्ड पार्टनर्स। सोच के देखना, वैसे देखें जी, अब किसका मतलब यहाँ पे मैथ नहीं आ रहा, नॉर्मल सी बात आ रही है। अगर हमने न्यू रेशियो निकालनी है किनकी? ओल्ड पार्टनर्स की। पहले ना आपको इस लाइन के जज्बात समझने पड़ेंगे। निकालनी तो न्यू रेशियो है, क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस में ना रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिजनेस में चेंजेस हुए हैं। पहले 2 जने मिला के बिजनेस कर रहे थे, अब 3 जने मिला के बिजनेस कर रहे हैं। पहले कैपिटल कुछ थी, अब कैपिटल कुछ है। मतलब बिजनेस में पहले मतलब कुछ भी चेंज हो जाए ना, उस चेंज को अकाउंट्स वालों ने एक नाम दिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, री का मतलब होता है दोबारा। दोबारा बनाया, मैं इसको सीधे शब्दों में बोल देता हूं, चेंज किया। समझ में आ गया? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, गुरकिरत इधर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ना मेरे को न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशियो निकालनी है जो कि तीनों पार्टनर्स की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब बिजनेस में 2 पार्टनर्स नहीं है, अब बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। तो ओल्ड वाले जो हैं ए और बी, ओल्ड वाले जो हैं ए और बी, उनकी न्यू रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? मतलब किस में क्या प्लस करें या माइनस करें, सोचना। ओल्ड रेशियो माइनस, बिल्कुल ठीक है। पहले उनको 3 पिज्जा मिलते थे, एक पिज्जा उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ गई, बात खत्म। ये लो जी, जो आप लोगों ने मुझे बोला वही लिख रहा हूं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ये फॉर्मूला नहीं है। पहले आप वही वाली कल वाली कहानी देख लो। पहले 3 पिज्जा मिल रहे थे ना, एक पिज्जा उसने सी को दे दिया,
तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस वो बन गई न्यू रेशियो। अच्छा सर इसी हिसाब से फॉर न्यू पार्टनर क्या बनेगी, न्यू पार्टनर के लिए न्यू रेशियो क्या बनेगी, इधर देखो 0, क्योंकि वो पहले तो बिजनेस में था ही नहीं, प्लस गेन, जितना उसको गेन मिला। आप गेन लिख लो, आप लिख लो टेकन फ्रॉम ए एंड बी लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी, देखो गेन लिख लो, या ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यार जो सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होगा वही तो सी का गेन होगा, उसके लिए तो वही के वही न्यू रेशियो है। सर आपने 0 क्यों प्लस किया है, क्योंकि पहले बिजनेस में था नहीं तो पहले उसको 0 शेयर मिल रहा था। अब ए और बी ने जो छोड़ा, ए और बी के लिए वो सैक्रिफाइस होता है, सी के लिए वो गेन होता है, तो नाम कुछ भी लिख लो, ये हो गया फॉर्मूला, लिखो। अब इसके बाद न्यू रेशियो निकालने के कई तरीके के केसेस आते हैं, 5-6, तो वो अब हम करना शुरू करने वाले हैं। 4 केसेस आज हो जाएंगे, 2-3 केसेस अगली क्लास में। +2 की मेरी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी ये टॉपिक करा के। यार इसमें ना मैथ है, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, मेरे को लगता है कि मैं ये करवाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरे को लगता है मैं अकाउंट सिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन अकाउंट्स का पार्ट है तो करना पड़ जाता है। जब हमें पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है ना, वो तो अमरनाथ, वो क्या है भाई, कभी बारिश आती है, कभी खड्डे आते हैं, ठीक है, कभी घोड़े आ गए, चलने का मन नहीं करता, करना पड़ता है। हाँ चलो जी, अब टॉपिक वही चल रहा है, न्यू पीएसआर, टॉपिक नंबर 1, उसके केसेस चल रहे हैं, ठीक है। केस 1 लिख लेना यार इधर, ऑफ न्यू पीएसआर, केस 1 ऑफ न्यू पीएसआर। हाँ जी, हाँ ये नोट्स में ही बनाने हैं, फिर इसी को नोट्स वाली कॉपी पे भी बनाने हैं। न्यू स्टूडेंट्स को हम बता देंगे, कोई बात नहीं। केस नंबर 1, व्हेन old ratio is given and new partners share is given। ये केस का नेम है, इसको हेडिंग डाल देना, थोड़ी सी बड़ा बड़ा लिखना और अंडरलाइन कर देना इसको। ये केस का नेम है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। केस की कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे केसेस एग्जांपल के साथ चलेंगे, हर केसेस के 2 या 3 एग्जांपल किया करेंगे हम, ठीक है। लिख लो जी एग्जांपल नंबर 1, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। आज हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस की फैक्ट्री बनाने वाले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आप करोगे हम वैसे फैक्ट्री में बनाते चले जाएंगे। बताओ ओल्ड रेशियो क्या ले, बस इक्वल कभी मत लेना ना, ना नो, इक्वल लेंगे बात बनेगी नहीं, बन भी सकती है 10:9, देख लो, ले लूं, ये ठीक लग रही है मेरे को जशन की, क्या ले 3:2 ले ली। केस का नाम पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ये लो जी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आ गई, और क्या लिखा हुआ है एंड के बाद पढ़ना, न्यू पार्टनर का नेम है सीज शेयर, सी का शेयर बताओ कितना ले, 1 के बराबर में बोलना, थोड़ा सौखा होगा समझने के लिए, 1/7 ले लेते हैं यार, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चन खुद फैक्ट्री में बनाते चले जाएंगे, अर्श का तो नहीं, अर्श अगला क्वेश्चन तेरे ही फैक्ट्री में बनाएंगे तो टेंशन ना ले। कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड, चल पहले अभी न्यू पीएसआर करते हैं, सैक्रिफाइसिंग बाद में देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग तो ओल्ड माइनस नहीं हो जाएगा। अब इसका करेंगे बेटा सोल्यूशन। पिछले चैप्टर में ऐसे 2 क्वेश्चन किए थे, 1 मिनट दिया आपको, लगाओ दिमाग। हमें अब देखो पहले समझ लो बीमारी क्या है, बीमारी ये है न्यू पीएसआर निकालनी है। न्यू पीएसआर इधर मैं पहले लिख देता हूं आप लोगों को फिर समझिएगा, कैलकुलेट न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि नए बिजनेस में तो तीनों है ना, पुराने बिजनेस में 2 जने थे, नया पार्टनर आ गया तो अब कितने पार्टनर्स हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए ना। ओल्ड की रेशियो तो थी 3:2, नए वाले को हमने हिस्सा दिया 1/7। अब तीनों की रेशियो बताओ कि तीनों की रेशियो क्या बनेगी, लगाओ जी मैथ वाले बच्चे ध्यान लगाओ, 1-1.5 मिनट, मैं भी इतने सीख लेता हूं, इसको कैसे करवाऊंगा।
हमने क्वेश्चन में नए पार्टनर का हिस्सा नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, तीनों का नया हिस्सा निकालना है कि तीनों की लास्ट में रेशियो क्या बनेगी। टोटल 3:2 थी, उसमें से 1/7 मैंने सामने वाले को दे दिया, तो आपने ये सोचना है तो तीनों का बाकी क्या क्या बच जाएगा। 3:2:1, 1:2:3, 2:4:1 क्या बन जाएगा। 18:12:5 मेरे पास एक आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 18, 12 और 5। अच्छा नहीं, मेरे को पता नहीं, अभी हम करेंगे। कैसे निकाला ये आपने। अच्छा कितने नाल मल्टीप्लाई करता। गुड, क्लियर। चलो ठीक है, किसी और को समझ में आया है। चलो अब मैं समझा, करना है अभी ट्राई के समझाऊं। ये इकलौता केस ऐसा है जहां पे हमें मैथ की जरूरत पड़ जाती है। अब हमें देखो न्यू रेशियो निकालनी है ए बी और सी की। मेरे को अब ये नहीं पता लग रहा ए ने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना। अगर ये पता चल जाए ना कि ए ने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना, तो मैं ओल्ड में से माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ना ये गिवन है कि जो सी का शेयर है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो ये सी का शेयर है 1/7 शेयर, ये न्यू शेयर है या ओल्ड शेयर होगा। अगर आपको ये पता चल गया ये उसका न्यू शेयर है, मतलब आपको चैप्टर अभी तक तो समझ आ रहा है, क्योंकि ओल्ड में तो वो था ही नहीं, तो ये तो उसका न्यू शेयर है। तो अगर मैं टोटल बिजनेस का प्रॉफिट ले लूं 1 और उसमें से सी का माइनस कर दूं, तो जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो ए और बी का बच जाएगा। सर एक बार फिर से, बड़ी अच्छी लाइन बोली मैंने। सी का न्यू शेयर गिवन है, बिजनेस का मैं टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लेता हूं 1। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एजम्पशन लेनी पड़ रही है। अगर मैं 1 ले लूं, नए बिजनेस का नया प्रॉफिट, ये लाइन देख लेना क्या बोली है मैंने, नए बिजनेस का नया प्रॉफिट 1 रुपया ले लूं, उसमें से सी का माइनस कर दूं, तो नए बिजनेस का रिमेनिंग शेयर बच जाएगा फॉर ए एंड बी। क्यों, क्योंकि सी का तो गिवन है। फिर जो बच जाएगा उसको इनकी पुरानी रेशो में ही बांट दूंगा, रेशो उनकी चेंज ही नहीं होगी, 3:2 ही चलती चली जाएगी। तो इस हिसाब से आप इसको बांट सकते हो। देखते हैं कैसे। ये सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने एज्यूम कर लेना, पहले ऊपर लिखना है, सीबीएसई की फेयर प्रेजेंटेशन करवा रहा हूं कि पेपर में कैसे करना है। ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिखना है, ओल्ड रेशियो, इधर ए इधर बी, 3:2 और यहां पे लिख देना सी। अभी ये मेरे पास आंसर है, मुझे नहीं पता ठीक है कि गलत है, मैंने स्टूडेंट्स के कहने पे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आपको लिख लेना है सीज शेयर। सी का शेयर बताओ कितना है, 1/7। अब लेट या एज्यूम कुछ भी लिख लो, लेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसे मान लिया बिजनेस का प्रॉफिट 1 है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओगे, बड़ी खतरनाक चीज पूछने वाला हूं। एक बड़ी फिगर होती है या 1/7? ये पता है सबको? फिर ठीक है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे को, सर 1/7 7 लिखा हुआ है सर, वही बड़ा है ना, वो 1/7 हो गया ना। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 हो गया। आगे लिखना है रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। तो बिजनेस के टोटल प्रॉफिट है जो 1, उसमें से मैंने कितना सी को दे दिया उसको माइनस कर दो। देखो 1 हमेशा बड़ा होता है, 1/7, 1/2, 1/3 वो छोटा होता है। तो 1 में से जो मैंने सी को दिया वो माइनस कर दो, तो बाकी किसका शेयर बच गया, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। कौन सा रिमेनिंग शेयर, वो भी न्यू, क्योंकि सारा कुछ न्यू का तो कर रहे हैं। तो इसको सोल्व करो, 6/7, तो मतलब ये 6/7 ए और बी का हिस्सा है। अब मुझे ये नहीं पता 6/7 में से ए को कितना दूं, बी को कितना दूं, क्वेश्चन साइलेंट है ना। तो जो क्वेश्चन की रेशियो गिवन है ना, इसी रेशियो में बांट दो, किसको, 6/7 को, वो निकल आएगा ए और बी का हिस्सा। तो न्यू शेयर ए का, देखो न्यू शेयर निकालना है ए का। पहले तो ये बताओ ए और बी के लिए टोटल हिस्सा बचा कितना हुआ है, 6/7 बचा हुआ है। तो 6/7 का 3/5, 3:2 रेशियो थी ना, तो उनकी रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ डिस्क्लोज किया नहीं हुआ, तो उनकी रेशियो को वही मेंटेन कर देते हैं।
तो 6/7:3/5 ये सोल्व करके क्या आएगा? अभी इसको काटोगे ना काटूं? ये कटता है किसी पे? 3 3, अच्छा कटेगा ही नहीं। न्यू शेयर ए का आ गया, न्यू शेयर बी का बता दो। ए और बी के लिए टोटल कितना बचा हुआ था? 6/7। 6/7 का 3/5 मैंने ए को दे दिया, 2/5 बी को दे दूंगा। 18 और 12 ये तो हो गया 30, लेकिन न्यू शेयर तो 3 जनों का होगा ना, नया बिजनेस तो सी का भी लगा लो। सी का तो यार देखो यहाँ पे लिख लिया करो, सी का तो क्वेश्चन में गिवन है। देखो सी का न्यू शेयर कितना गिवन है? 1/7। इसको मैंने ए और बी के 35 के डिनोमिनेटर के बराबर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए? 5 से। और मैथ का रूल है, आपको कक्षा 7 या 6 में सिखाया होगा, नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/5। अब बच्चों का एक डिस्प्यूट क्या आता है देख लो, बड़ा कॉमन सेंस सा डिस्प्यूट है, वैसे है नहीं एक्चुअल में डिस्प्यूट, ये बच्चों के क्वेश्चंस है। बच्चे कहते सर उसका हिस्सा क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 1/7, सी का तो देखो सिर्फ नया हिस्सा दिया हुआ ना 1/7, आपने निकाल दिया 5/35। बताओ मैं इसका जवाब कैसे दूं? काट के उतना ही आएगा ना, क्योंकि मैंने उसी की हेल्प से तो यार 5/35 निकाला है, तो 5 पे फिर काट दो, फिर क्या वही आ जाएगा। ये बच्चों के डाउट है जो मतलब मेरे पास आते हैं, इसलिए मेरे को समझाना, तो मेरे पास मैं ना उस टाइम पे स्पीचलेस हो जाता हूँ, मैथ आ गया फिर कैसे समझाऊं मैं, तो लेकिन अच्छा समझा लेता हूँ ना, मैथ तारीफ करते रहा करो, एक टीचर को प्रसन्नता मिलती है वैसे। तो रेशो बन गई 18/12/5, ये बन गई न्यू PSR। यहाँ पे मेरे को एक और चीज प्रूफ करनी है, पहले इसको आप कर लो। ए और बी की ओल्ड रेशो क्या थी? ए और बी की, सिर्फ ए और बी की बोलना, न्यू रेशो क्या है? व्हाट इज टू व्हाट? 18:12। इनको काटना क्या बनता है? 6 पे काटो, 3:1 की ना, देखो उनकी रेशो तो वही की वही मेंटेन हो रही है। याद रखना मैथ जो है ना ये बड़े अटपटा चटपटा सा है, क्योंकि हमने उनकी रेशो मल्टीप्लाई 3/5 2/5 से लिया ना, यहाँ पे फिगर चाहे 18/12 आ जाए, चाहे 30/24 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एट द एंड काट के 3:2 ही बचेगी। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 3 और 2 से की है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई किया फिगर अलग आ गई, लेकिन उस फिगर को एंड तक काटते चले जाओगे ना, आएगा 3/2 ही। हाँ, यहां से आपका चेक हो सकता है कि क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, तो 3 और 2 मतलब ठीक है, लेकिन करना नहीं है, ये हमारे प्रूफ करने के लिए है। अब मेरे को साथ में निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, एक और चीज आपको प्रूफ करनी है, पहले ही क्वेश्चन में प्रूफ कर लूंगा ताकि आपको अगले पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला वही घिसा बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। निकालो जी, पहले ए की निकालो। ए की ओल्ड रेशो मेरे को पता था 3/5 है, न्यू रेशो आएगी 18/35। इस क्वेश्चन में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आएगा इसका? ये लो 35, मुझे पता था, मैंने किसी से पूछा नहीं। 35 और 5 को करते हैं, सोचन दे, 35 35 5 7 7 21, अरे 21 आ जाएगा, -18 क्या आ गया? 3/35। ये तो कटता भी नहीं है, ठीक है। बी की निकालो, निकालो। बी की ओल्ड रेशो देखे ना क्या थी? ये 12/35। कुछ चमत्कार सा लग रहा है। ओह, पंडित जी रोल में आ गए। पंडित जी कह रहे हैं अगले का आंसर तो पक्का है -5/35, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है, कर लो। ओल्ड रेशो थी 0, ओल्ड रेशो 0 थी। सी की न्यू रेशो क्या थी? 5/35 नहीं थी, नहीं, बात तो एक ही है ना। तो आपने क्या ले लेनी है, इजी, जो आपको समझ में आए। क्वेश्चन में गिवन ही थी 1/7, चाहे आपने वो 5/35 लगा ली थी, ये लो 5/35 लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा -5/35। आंसर आ गया -5/35। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जादू लग रहा है आपको? अर्श इधर देख यार, जादू उधर नहीं है, जादू स्क्रीन पे है। क्या जादू दिख रहा है इसमें?
इधर देखो जादू दिखाता हूं आप लोगों को, क्योंकि पूरे चैप्टर में ना यही जादू बार बार काम में आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन रही है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप देखोगे ना 3/35 और 2/35, तो वो तो शेयर है। याद रखना मैंने पिछले चैप्टर में भी सिखाया था 3/35 को 3/35 को सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलते हैं, 3:2 को रेशियो बोलते हैं। ये जो है ना, ये जो है 3/35 ये है शेयर। और अगर मैं दोनों का लिखूं और नीचे से डिनोमिनेटर हटा दूं तो 3:2 बन रहा है ना। अब एक जादू देखो, इस जादू के 5-5 रुपए लगेंगे, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो बताओ क्या थी ए और बी की? 3:2। ए और बी की न्यू रेशियो क्या थी? 18-12 थी ना। 18-12 को काटना 3:2, तो मैं 18-12 को हटा रहा हूं 3:2, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलना। जादू, ये जादू नहीं है, ये मैथ है। मतलब कहने का सुन लो, पेपर में क्वेश्चन यही आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में 7th टॉपिक देखोगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन को मिला के आएगा, उसमें रेशियो के हमारे पास न्यू रेशियो के वैसे तो 5 या 6 केसेस हैं। ये केस नंबर 1 चल रहा है। 90% या 95% केस यही आता है। अब सुन लो ध्यान से, केस का किसी को नाम याद है बिना पढ़े? ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ये 2 लाइनें याद करो। ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। बोलना एक बार फिर से। अच्छा, अब मैं बोलूंगा, मेरे को बताना ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू रेशियो इज गिवन। ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस गिवन। ओल्ड पार्टनर गिवन, न्यू पार्टनर शेयर गिवन। ये भी गलत है। ओल्ड रेशियो गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर गिवन। ये इकलौता ऐसा केस है पूरे ब्रह्मांड में और पूरे +2 के जगत में जहां पे ओल्ड रेशियो भी सेम आएगी, सैक्रिफाइस भी सेम आएगी, न्यू भी आएगी। मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है, एक एक आइटम सोल्व करके हर चैप्टर में। लेकिन हर चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आएगा तो एडमिशन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी आता है एक कॉन्सेप्ट, वो अलग है। पेपर में क्वेश्चन 95% इसी केस का आएगा। एक बार बोलना केस क्या है? ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। उस केस में ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइस सेम आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा न्यू रेशियो बताओ, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन यहां तक करने, 18, 12, 5 तक। अगर क्वेश्चन बोल रहा है सैक्रिफाइस भी बताओ, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देना। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, पेपर में टाइम नहीं होगा, हम पता क्या लिखेंगे? अब इधर देख लो, हम क्या शॉर्टकट अपनाया करेंगे। इफ एक तो केस का नाम लिख देंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, हेंस सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो आर द सेम। तो जो ओल्ड रेशियो गिवन होगी ना, उसी को अपन न्यू और सैक्रिफाइस चिपका के क्वेश्चन आगे कर देंगे। कब? जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा बड़े वाला, ठीक है। अब जल्दी से इसको करो। न्यू रेशियो तक हो गया था सबका? करो आगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करो, हो गया। उसके बाद ये करो जादू। लिखना है जी, ये मैं आपको वो नहीं कह रहा कि ये सच में लिखना है, जादू। और इसको लिखो, क्या लिखते थे मैथ में? प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। बस आप इतना ही लिख लो। जादूगर। और ये जादू चलेगा कब? देखो, जादू विल बी एप्लीकेबल only in case 1, that is when old PSR। ओ जल्दी कर यार, ए लिख, जादू विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस 1 when old PSR is given and क्या था यार? एंड न्यू शेयर गिवन, नहीं, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। अगर न्यू शेयर गिवन है फिर नहीं लगेगा। न्यू शेयर का मतलब होता है आपको न्यू रेशियो ही गिवन है। न्यू पार्टनर्स
शेयर इज गिवन। और क्या लिखना है इसमें, CBSE 95% क्वेश्चन। हाँ पेपर में भी ऐसे लिखना है जादू है। हाँ हाँ वो भी लिखना है। ये लिख के आई मैं तेन 11 रुपए दांगा। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ वो 11 रुपए उदय ही है, मतलब 10 रुपए उदय ही है, 1 रुपया लिखण दे हैं मतलब वो जादू, बाकी तो 10 रुपए उस चीज दे ही सीगे। एग्जाम्पल 2, ओल्ड रेशियो ABC 1 2 3, सही बात है। डेज शेयर 1/4, देख कैलकुलेट न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉल्यूशन, मैनू तो लगे सी तेरी अंग्रेजी कमजोर है, तेरी तो हिंदी भी कमजोर है। मैंने कनाडा नहीं जाना तो मैं हिंदी वाले देश में ही रहना चाहता हूँ। फिर क्वेश्चन करो, फिर तो यही काम आएंगे। 60 सेकंड दिए, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड। 5 6 7 8 करो, नहीं आया समझ। हो गया, क्या आई है न्यू रेशियो? 369। एक मिनट, न्यू रेशियो आएगी तो 4 जनों की ना, कुल मिला के कितना आया? 3696। एक आंसर मेरे पास बेटा ये आया, देखना किसी और का आया ये आंसर। 369 देखो मैं 369 1 2, हाँ लग तो ठीक रहा। करण आया समझ ये नहीं? लेट प्रॉफिट 1 अभी देख लेते हैं। रिमेनिंग शेयर किस किस का बचेगा इधर? रिमेनिंग शेयर ऑफ, हाँ अब याद रखना, रिमेनिंग शेयर ऑफ ABC 1 - 1/, तो ये तो आ जाएगा 3/4। ठीक है जी, अब ए न्यू रेशियो निकालनी है मेरे को। पहले ए की बचा 3/4 बचा 3 जनों के लिए ना, 3/4, इसका 1/6 3/24। डिम्पल देख ले, बी का यहाँ पे तो 3/4 ही आएगा, इंटू 2/6 6/24, ये तो 3/4 है, 3/6 1 to 3 रेशो चल रही है 9/24। डी का तो क्वेश्चन में गिवन था 1/4। 24 से मल्टीप्लाई करने के लिए किससे?
हाँ 6/6। तो न्यू रेशियो बन गई आपकी। और अगर आप इसको इसको ना लोएस्ट पे काट दिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1:3:2 रेशो आ गई समझ। अब मैंने आपको पहले ही ऊपर लिखवा दी है, 95% केसेस में सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे केस नंबर 2। ओ सैक्रिफाइस निकाल लिया आप लोगों ने, ओल्ड माइनस न्यू। बस मेरे को बता दो कितनी आई है सैक्रिफाइस। ये तो पता ही है 1:3 आएगा, और इसकी 1:3 6 0 - 1/4। यार ये देखना किसी और की आई है क्या? 1-2 यही आई है प्रिया? 1-2-3-6 क्यों नहीं आ सकता? तो न्यू रेशियो लिख रहे। अच्छा यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना यार, बस ये आएगी 1-2-3। नालायक पार्टियां पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। चलो केस नंबर 2। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 1 के वैसे मैं हर बार 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही करवा रहा हूँ। आगे सीधा बुक में से शुरू कर देंगे। केस नंबर 2 लिखो। चल क्या रहा है? न्यू पीएसआर चल रहा है, उसका केस नंबर 2। When new partner takes his share equally from old partners। हेडिंग है, थोड़ी सी सजा के लिखा करो, थोड़ी बड़ी बड़ी लिखा करो, डबल अंडरलाइन कर देना उसको ताकि दिखना चाहिए। उसके बाद एक आधी लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर, ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। बनाओ जी क्वेश्चन बनाओ। ओल्ड रेशियो क्या ले? कोई है जो क्वेश्चन बना सकता हो? हाँ गुरकिरत क्या ले ओल्ड रेशियो? 9:10। लो जी, क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, पहले सुन लो। कोई बात नहीं, हम डरते नहीं है। सर हमें मुश्किलें पसंद नहीं है ना। 2:4 और 1:2 ही तो हो गई नलायको। ओल्ड रेशियो फॉर ए एंड बी इज 2:4। न्यू पार्टनर्स सीज शेयर इज, बोलो। तू 0 वाली गल्ला करते हैं यार, अगे वध। 1/6 कम नहीं कर पाएगा इधर। लो कर लेते हैं यार, मैथ है, कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा। गंगा के किनारे कहीं ना कहीं चलते रहो, टुबकी तो बजी जाएगी। न्यू पार्टनर शेयर इज 1:6 विच ही takes equally from A and B। Calculate new PSR। ताजा ताजा क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, देखते हैं ये कहां तक आपको लेके जाएगा सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो ए की और बी की, ओल्ड रेशियो है 2:4। ठीक है, 2:4 को अगर हम कट कर दें तो 1:2 बन जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखते हैं सीज शेयर। सीज शेयर बताना क्या लिया था हमने? 1/6। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी का शेयर है 1/6, और साथ साथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी जो 1/6 सी को हिस्सा मिला है ना, वो उसने आधा आधा लिया है। देखो 1/6 ओवरऑल हिस्सा है, पहले सुन लो यहाँ पे। 1/6 ओवरऑल हिस्सा है सी का, जिसमें से आधा उसने ए से लिया है, आधा उसने बी से लिया है।
तो ए ने पता है कितना हिस्सा दिया होगा? 1:3। ये होती है आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। कोई नहीं बोला उसने, ठीक है, लेकिन उसने अपने हिसाब से बोला है कि जो पहला आंसर आता है। जो मैथ में जो थोड़े से भी स्ट्रोंग है वो 1/3 को समझ जाएंगे कि उसने बिल्कुल ही उलट बोल दिया है। फिर से कहानी को बोल रहा हूं, फिर से आंसर देना। हाँ 1/3 मैंने भी उसको गलती बोला है। अब कहानी दोबारा से सुनो क्या है। ओल्ड रेशो दी हुई है ए और बी की, सी का शेयर दिया हुआ है 1/6। सी का ओवरऑल शेयर है 1/6 जो उसने ए और बी से लिया है। आधा उसने ए से लिया, आधा उसने बी से लिया है। तो उसने ए से कितना लिया होगा? 1/12। प्रिया इज द राइट। 1/12। 1/6 तो यार आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, 1/12 जो होता है ना वो 1/6 से छोटा होता है। नहीं सर आप छोटे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको मैथ नहीं सिखाना चाहता ना, मैं आपको पहले ये सिखाना चाहता हूँ कि आप वर्बली भी तो सोच सको ना कि कहानी में चल क्या रहा है। कहानी में ये चल रहा है, जैसे गुरकीरत ने बोला 80% जनता यही जवाब देती है फर्स्ट टाइम पे कि 1/3। लेकिन सोचने के लिए ना आपको थोड़ा सा रिवर्स सोचना था। जो आपने बोला 1/12, एक चीज आप ये एग्री करते हो 1/12 जो है वो 1/6 से छोटा होता है। अच्छा दोबारा इसका एक और एग्जांपल बोल देता हूँ। 1/2 बड़ी रकम होती है या 1/3? आप अगर इसको परसेंटेज में निकाल लो ना, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33%, 1/4 होता है 25%। यार मेरे को 2 में से 1 पिज्जा मिल रहे हैं, वहां पे मेरे को 3 में से 1 पिज्जा मिल रहे हैं, तो ज्यादा कहां मिल रहे हैं? 2 में से। ये तो मैथ है, तभी तो कहता हूं मेरे को ये टॉपिक समझाने में ऐसे लगता है कि भाई कहां पहुंच गया हूं मैं अभी। 1/2 जो है वो बड़ा होता है, 1/3 जो है वो छोटा होता है। सिमिलरली 1/6 जो है वो बड़ा है, 1/12 जो है वो छोटा है। तो उसने ए और बी से 1/12 और 1/12 लिया है। अगर आप 1/12 और 1/12 को प्लस कर दोगे ना वो 1/6 आ जाएगा। अब आपको करके दिखाता हूं, पहले तो मैंने समझाया है। ठीक है, देखो सी का शेयर दिया हुआ है 1/6। गुरकरे इधर समझ ले, तेरे को फिर समझ नहीं आ रहा ना तो सीरियसली समझ ले। सी का शेयर दिया हुआ है 1/6 जो वो ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो मैं लिखूंगा क्या, देखो सी टेक्स फ्रॉम ए। सी का टोटल हिस्सा कितना है? 1/6। अभी लिखना बंद करो, 30-40 सेकंड्स के लिए लिखना नहीं है, पहले मैं ये वाला लाइन समझा लूं। सी का टोटल हिस्सा कितना है? क्वेश्चन में गिवन ही है 1/6। 1/6 का आधा उसने ए से लिया है, आधे को क्या लिखूं बताना? ये अब आपने बताया, मैंने नहीं बोला। पता है आपको आधे को क्या बोलते हैं? 1/2। परसेंटेज में आधे को क्या बोलते हैं? 50%। टोटल का आधा कर लो 50%, 50% को काट दो 1/2 बन जाता है। सर हमने बचपन से सीखा हुआ है आधे को 1/2 बोलते हैं। तो ये सोल्व करके देखो क्या बन रहा है, 1/3 या 1/12? तो 1/12 जो है वो 1/6 से छोटा होता है, ये समझाना चाह रहा था। सी ने ए से इतना लिया है, सी टेक्स फ्रॉम बी, वही सेम 1/6 उसका पूरा हिस्सा था, उससे भी उसने आधा लिया 1/12। अब एक बार प्रूफ करवा देता हूँ, 1/12 प्लस 1/12 कितना होता है? इसको एलसीएम से ले लेना, ये होता 1/6 ही है। मैं अब एलसीएम नहीं करने वाला। तो कहने का मतलब ये है सी ने ए से 1/12 लिया है और सी ने बी से भी 1/12 लिया है। अभी तक हमने इतना किया है। अब माजरा अब ये बताओ निकालना क्या है क्वेश्चन में? कैसे निकालूं? ये सैक्रिफाइस शेयर मेरे पास आ गया, ओल्ड में से माइनस कर दो, आ गया आंसर। देखो सी ने ए से ली है तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं ए ने सी को दी है 1/12 हिस्सा, ओल्ड में से जितना उसने माइनस किया है, बस आ गई न्यू रेशियो। ये देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, अगर आप ऊपर बॉक्स में देखोगे ना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। न्यू रेशियो निकालनी है जिसका फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए के पास ओल्ड कितना हिस्सा था? 2/6। उसने कितना सी को दे दिया? बस इसको कर लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 4, 2, 2/12। देखना ठीक ही है, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। ये 2/12 भी आ रहा है सोल्व करके। क्यों? अब ठीक है,
ऐसे ही सी बी की कैसे निकालेंगे? बी का ओल्ड हिस्सा था 4/6, बी ने भी अपना 1/12 हिस्सा सेक्रीफाइस किया था ना, ये देखो ये सेक्रीफाइस ही तो है, सेक्रीफाइस शेयर। 7/12। और सी की न्यू रेशियो, सी की तो क्वेश्चन में गिवन है, सी की रेशियो क्या थी? या तो आप 1/6 कर लो या 1/12 प्लस 1/12 कर लो। अब इसको किसके बराबर करना है? 12 के, तो 1/2 से मल्टीप्लाई। क्यों? अच्छा, देखना तीनों का टोटल बन रहा है 12, तो न्यू पीएसआर आ गई। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, आपको समझ में आ गया? सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ा कि सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। अर्श देख ले यार, एक बार चेक कर ले, कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये पार्टनर्स में डिसाइड था कि सी को जितना हिस्सा आएगा ना, ए और बी बराबर बराबर हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे ताकि कोई पार्शियलिटी का स्कोप ही ना रहे। कर लिया ये गुरकीरत, नोट कर लिया तूने सारा? दिखाइयो कॉपी लेके आ इधर। 12 के बराबर करने के लिए, क्योंकि इसका 12 आ रहा था, इसका 12 आ रहा था, तो न्यू रेशो हमेशा डिनोमिनेशन में बराबर होनी चाहिए, उसके बराबर करने के लिए। एग्जाम्पल 4, ओल्ड रेशो बनाओ, 3 पार्टनर्स की बनवाना मुझे। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन बनाने कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 2 3 5, लो जी। चल गुरकीरत तू न्यू शेयर बता दे डी का। डी का शेयर 3/, यार तू रहने दे, तेरे तो नहीं होगा। 3/2, 1/5 ले लेते हैं। पिज्जा दो, पिज्जे दो है, दो ही तो 3 पिज्जे किमें खा लेगा? उन जेब 1000 रुपए एंड तो किसी 1200 रुपए किमें दे देगा? 3/2। मैथ का नलायक लड़का, मेरे को लगता था सिर्फ मैं ही एक नलायक हूं, बट आई हैव द कंपनी। डी शेयर 1/5, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। नहीं, डी शेयर 1/5 इक्वली विच एक्वायर्स, हाँ हाँ, इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। कैलकुलेट न्यू पीएसआर। एक मिनट सिर्फ, पिछला क्वेश्चन देख लो, सेम है, यहाँ पे बता देना। लिखो सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखो, ओल्ड रेशो 2 3 5, उसके बाद लिखो नीचे डीज शेयर। प्रेजेंटेशन देख लो सीबीएसई में कैसे चलेगी, पहले लिखो ओल्ड शेयर एबीसी 2 3 5, जैसे ये की हुई है ओल्ड रेशो, उसके बाद लिखो नीचे डीज शेयर, डीज शेयर 1/5। अब अगली लाइन में लिखो डी टेक्स फ्रॉम ए, डी टेक्स फ्रॉम बी, डी टेक्स फ्रॉम सी। कैसे निकाला आपने? डी टेक्स फ्रॉम ए कितना आ रहा है? डी टेक्स फ्रॉम ए, वट मल्टीप्लाई बाय वट? 1/3। पिछले क्वेश्चन में तो 1/2 लिया था। अच्छा, इतना मतलब दिमाग चल गया था अपना, क्या बात है। क्या है इसको भी 3 पार्टनर से ले गया हूं। तीनों में कर दूं।
प्रेजेंटेशन दिखाई है ना किसी तरीके से पूरा पूरा क्रॉस करा। क्या करें डी टेक्स प्रो में क्या था 1/15 तीनों का 1/15 था। न्यू रेशियो निकालिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। न्यू रेशियो बताना लास्ट आंसर क्या है 4736 देखना सबका यही आंसर आया है। आज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके बाय बाय। नलायक बच्चे सारे नलायक।